कहानी के शुरू में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम ठोंगडी था। वो कुछ घुड़सवारों से बचकर भाग रहा होता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। इसी के साथ हमें ठोंगडी की बचपन की कहानी दिखाई जाती है, जब वो कुछ लड़कों से बचकर भाग रहा था और भागते भागते मार्केट में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो एक औरत से भी टकराता है। इसके बाद वो उन लड़कों से बचकर एक क्लब में आ गया था, जहाँ पर कुछ फाइटिंग स्किल्स सिखाई जाती थी। वहाँ पर कुछ बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे थे और यहाँ पर लड़ने के तरीके सिखाए जाते थे। यहाँ का हेड कोई और नहीं बल्कि ठोंगडी के अंकल थे। ठोंगडी की भी ख्वाहिश थी कि वो लड़ने के तरीके सीखे, इसीलिए वो अपने अंकल से कहता है कि वो उसे भी अपने क्लब में शामिल कर ले। मगर उसके अंकल ये कहकर साफ मना कर देते हैं कि तुम्हारे डैड इस बात की कभी भी इजाजत नहीं देंगे, इसलिए जाकर पहले अपने डैड से इजाजत लेकर आओ, तभी मैं तुम्हें अपने क्लब में शामिल कर सकता हूँ। मगर ठोंगडी के बहुत ज्यादा कहने पर उसके अंकल मान जाते हैं। जब वो ठोंगडी की कुछ लड़ने की महारतों को देखते हैं तो वो भी हैरान हो गए थे। तभी वहाँ पर ठोंगडी के डैड आ गए थे, जो उसे अपने साथ मंदिर में ले जाते हैं। वहाँ पर वो उसे मॉन्क से मिलवाते हैं और बताते हैं कि मेरा बेटा हर वक्त मुसीबतों में फंसा रहता है और तो और गवर्नर के बेटे से भी ये हर वक्त लड़ता झगड़ता रहता है। ये सुनकर मॉन्क कहते हैं कि डरो नहीं, तुम्हारा बेटा बहुत सहीन है, इसलिए इस उम्र में छोटे बच्चे लड़ते झगड़ते रहते हैं। फिर इसके बाद ठोंगडी मंदिर से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है, वो बच्चे जो उसका पहले पीछा कर रहे थे वो फिर से उसे तंग करने लगते हैं। इसलिए वो ये फैसला करता है कि चाहे जो भी हो जाए वो लड़ने के तरीकों को जरूर सीखेगा। अब जब वो थोड़ा सा ट्रेंड हो गया था तो वो उन बच्चों को अपनी तरफ उकसाता है ताकि वो उससे लड़ने को आए, और जो उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। ठोंगडी की उन बच्चों के साथ लड़ाई हो गई थी। इसी लड़ाई के बीच में ठोंगडी गवर्नर के बेटे को मार देता है। यहाँ पर जो दूसरा लड़का होता है वो कहता है कि तुमने गवर्नर के बेटे को मारा है, अब तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, तुम बचोगे नहीं। इसके बाद हम कहानी के शुरू वाले सीन पर आ जाते हैं, जहाँ पर हमने ठोंगडी को भागते हुए देखा था। वो अब बड़ा हो गया था। वो कुछ घुड़सवार लोगों से बचकर भाग रहा था। ठोंगडी कुछ देर के बाद उन लोगों की नजरों के सामने से गायब हो जाता है। अब उन घुड़सवारों का जो हेड था वो अपने लोगों को अलग अलग होकर ठोंगडी को ढूंढने का कहता है, मगर वो उसे अलग होकर भी नहीं ढूंढ पाते। ठोंगडी यहाँ पर एक एक से मुकाबला कर रहा था। वो हेड को भी नीचे गिराकर उसका घोड़ा लेकर भाग जाता है। बेचारा हेड कुछ भी नहीं कर सकता था और अपने लोगों के ऊपर गुस्सा उतारने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। अब वो हेड अपने डैड के पास आ जाता है, जो गांव के गवर्नर थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो हेड वही बच्चा था जिसको ठोंगडी ने बचपन में भी मारा था। ये सब कुछ देखकर गवर्नर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो अपने बेटे को दोबारा ठोंगडी को ढूंढने के लिए भेजते हैं। उधर हम ठोंगडी को देखते हैं जो एक दूसरे फाइटिंग क्लब में पहुंच चुका था, जहां पर वो एक दूसरे आदमी से लड़ रहा होता है। यहाँ पर वो 2 से ज्यादा फाइट्स को जीत चुका था। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो ठोंगडी को अपने साथ लड़ने का चैलेंज करता है। ठोंगडी ने भी उस आदमी की बात को मान लिया था, मगर यहाँ पर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। वो उस आदमी के पहले मुक्के पर ही नीचे गिर जाता है और पानी में गिरकर बेहोश हो गया था। थोड़ी देर बाद ठोंगडी को जब होश आता है तो उसके पास एक शराबी बैठा था, जो अपने नशे में ही उससे कहता है कि तुम्हारे पास काबिलियत तो बहुत है, मगर तुम अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हार जाते हो। मतलब तुम्हारे अंदर ये दिखावा है कि तुम दूसरों के सामने ये शो करते हो कि तुम बहुत जल्दी जीत जाओगे, और ये कहता है कि तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। इसके बाद ठोंगडी पहुंच जाता है एक दूसरे क्लब में, जहाँ पर वो चुपके से जाकर उन लोगों में शामिल हो जाता है जो लड़ने की महारत को सीख रहे थे। मगर जल्द ही वो पकड़ा जाता है। हेड उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जब ठोंगडी उन्हें अपने बारे में बताता है और अपनी फाइटिंग स्किल्स, लड़ने की महारत को दिखाता है, तो उस क्लब का हेड बहुत जल्दी ये मान जाता है कि वो उसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग देगा। अब ठोंगडी उस क्लब में ही रहने लगता है, मगर यहाँ पर ठोंगडी ने एक गलती कर दी थी। वो क्लब के हेड को अपना नाम गलत बताता है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी मुसीबत में फंसने वाला था। यहाँ पर क्लब के हेड की बेटी भी होती है, उसको भी लड़ने का बहुत शौक था, मगर वो अपने डैड के डर की वजह से कभी भी ये बात नहीं कह पाई कि वो भी इन महारतों को सीखना चाहती है। एक दिन ठोंगडी जब ट्रेनिंग कर रहा था तो वहाँ पर उसी गवर्नर का बेटा आ जाता है, जिसको ठोंगडी मारकर भागा था। दरअसल उन्हें ये खबर मिली थी कि ठोंगडी इस क्लब में छुपा हुआ है। यहाँ पर गवर्नर का बेटा आकर जब ठोंगडी का नाम लेकर उन लोगों से पूछता है कि वो कहाँ पर है, मगर किसी को भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो तो ठोंगडी का असल नाम जानते ही नहीं थे। इसलिए गवर्नर का बेटा अब सभी गाँव वालों को ये सजा देता है कि उन्होंने एक मुजरिम को इस क्लब में छुपा कर रखा है। मगर जल्दी वहाँ पर ठोंगडी बाहर आ जाता है और अपने बारे में बता देता है। गाँव वाले यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ठोंगडी ने उनसे झूठ बोला था। इसलिए गवर्नर का बेटा अब ठोंगडी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है
और उसे सबक सिखाने के लिए उसके सिपाही उस गांव में घरों को आग लगा देते हैं। ठोंगडी जब सब लोगों को परेशान देखता है तो वो हिम्मत करके अपनी उस रस्सी को खोल देता है जो गवर्नर के बेटे ने बांधी हुई थी और उन सिपाहियों पर हमला कर देता है। ये सब देखकर गवर्नर का बेटा अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद ठोंगडी सब गाँव वालों से माफी मांगता है कि उसकी वजह से ये लोग इतनी मुसीबत में फंसे। यहाँ पर क्लब का हेड ठोंगडी को बताता है कि ऐसी ही एक और जगह है जहाँ पर जाकर तुम फाइटिंग स्किल्स को सीख सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर इस चीज की लगन है और तुम जल्दी सीख जाओगे सब कुछ। ये सब जानने के बाद ठोंगडी ने उस गाँव को छोड़ दिया था। अब जब वो यहाँ से जा रहा था तो जाते हुए रास्ते में उसकी मुलाकात एक और लड़के से होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़का ठोंगडी से फाइटिंग स्किल सीखना चाहता था। वो बहुत देर से ठोंगडी का पीछा कर रहा था। जल्दी वो दोनों एक थिएटर के पास पहुंच जाते हैं जहां पर लड़ने का शो दिखाया जा रहा था। वो दोनों बैठकर सारी रात शो देखकर गुजारते हैं। ठोंगडी जब उस शो को देख रहा था तो उसे एक बहुत ही अजीब बात पता चलती है कि वो आदमी जो शो को दिखा रहा था कि वो एक्टर बड़ी आसानी से छलांगे लगा रहा था। अब ठोंगडी मौका पाकर उस थिएटर के पीछे जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक और आदमी से होती है जिसका नाम मिस्टर ली था। ठोंगडी मिस्टर ली से मिलकर कहता है कि मैं भी ऐसी ही स्किल सीखना चाहता हूँ, मगर मिस्टर ली ने उसे साफ साफ मना कर दिया था। अब ठोंगडी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो भी थिएटर में एक्टर बन जाता है ताकि वो इस शो के बहाने ही लड़ने की कुछ महारतों को सीख जाए। अब जब शो खत्म होता है तो ठोंगडी मिस्टर ली को बहुत ज्यादा शराब पिला देता है और इसी बहाने उन्हें मना भी लेता है कि वो उसे फाइटिंग स्किल सिखाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गवर्नर के बेटे पर, जो जंगल में घोड़े पर सवार अपने साथियों के साथ किसी पर हमला कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गवर्नर का बेटा हमेशा ही गलत काम किया करता था। तभी वहाँ पर ठोंगडी भी पहुँच गया था जो गवर्नर के बेटे की आर्मी के साथ मुकाबला करता है और उन लोगों को हराकर वहाँ से भगा दिया था। जिस पर गवर्नर के बेटे ने हमला किया था वो कोई और नहीं बल्कि एक लड़की थी। ठोंगडी ने उस लड़की की जान को बचा लिया था। वो लड़की ठोंगडी का शुक्रिया अदा करती है और साथ ही उसे अपने हाथ से उतारकर एक अंगूठी देती है। ये देखकर ठोंगडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो लड़की ठोंगडी से कहती है कि तुम इस अंगूठी को तब तक पास रखना जब तक मैं तुम्हें दोबारा न मिल जाऊं। ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली गई थी। इसके बाद ठोंगडी भी उस कैंप में पहुँच जाता है जिसके बारे में उसे पहले क्लब के हेड ने बताया था। कैंप का हेड ठोंगडी से मिलकर उसे सबसे पहले अपने एक स्टूडेंट से फाइट करने का कहता है ताकि वो ये देख सके कि ठोंगडी कितना अच्छा फाइटर है। ठोंगडी उस स्टूडेंट से लड़ता है और पहले ही पंच में उसे हरा देता है। ये देखकर उस कैंप का हेड ठोंगडी को अपने कैंप में रखने के लिए तैयार हो गया था और साथ ही अब वो उसे ट्रेन भी करने वाला था। कैंप के हेड उसे बताते हैं कि बहुत जल्दी एक कंपटीशन होने वाला है। कुछ दिन के बाद ठोंगडी की मुलाकात दोबारा से उसी लड़की से होती है जिसको जंगल में उसने गवर्नर के बेटे से बचाया था। ठोंगडी उस लड़की को उसकी अंगूठी वापस करता है मगर वो अब अंगूठी लेने से मना कर देती है और साथ ही ये भी कहती है कि बहुत जल्दी तुम्हें इसके असल मालिक का पता चल जाएगा, उसे ही तुम्हें ये अंगूठी देनी होगी। अब जल्द ही कंपटीशन का दिन भी आ गया था। ठोंगडी यहाँ पर एक एक करके सबको हरा देता है। ये सब देखकर उसके कैंप का हेड बहुत ज्यादा खुश होता है और साथ ही वो उसको एक लेटर देता है जिसमें दूसरे कैंप का पता था ताकि वो बाकी बची हुई स्किल्स को जाकर वहाँ पर सीख सके और एक अच्छा फाइटर बन जाए। ठोंगडी अब उस हेड की बात को मानकर अपने दूसरे मास्टर के पास आ जाता है। वहाँ पर वो अब उन चीजों को सीखता है जिनके बारे में वो जानता भी नहीं था। मास्टर उसे हथियारों से लड़ना सिखाते हैं। ठोंगडी जब अपने साथियों के साथ जंगल से गुजर रहा था तो वहाँ पर गवर्नर के बेटे के अंकल ने उसे देख लिया था और अपने लोगों के साथ मिलकर ठोंगडी पर हमला कर देते हैं। अब उन लोगों से लड़ते हुए ठोंगडी का एक दोस्त बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। ठोंगडी को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो उन सब लोगों को मार देता है जिसने ठोंगडी के दोस्तों को चोट पहुँचाई थी। ये देखकर गवर्नर के बेटे के अंकल वहाँ से भाग गए थे। अब जल्दी से ठोंगडी अपने दोस्त को घोड़े पर बिठाता है और गांव की तरफ रवाना हो गया था ताकि वहां जाकर वो अपने दोस्त का इलाज करवा सके। मगर गांव पहुंचकर कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि गांव वाले उससे झगड़ा करने लगते हैं। तभी एक आदमी उसकी मदद करने आता है। वो ठोंगडी के दोस्त का इलाज करवाता है जिस वजह से ठोंगडी के दोस्त की जान बच गई थी। ठोंगडी उस आदमी से जब उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम रन बताता है। ठोंगडी रन से कहता है कि तुमने मेरी मदद की है और तुम्हारा ये मुझ पर एहसान है, मैं इसका बदला तुम्हें जरूर दूंगा। ये सुनकर रन वहाँ से चला गया था। जिसके बाद ठोंगडी दोबारा से उसी लड़की से मिलता है जिस लड़की को इसने जंगल में बचाया था। वो लड़की ठोंगडी को बताती है कि इस गाँव के गवर्नर को फाइट देखने का बहुत शौक है, इसलिए वो जल्दी यहाँ पर फाइट कंपटीशन रखने वाला है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसमें हिस्सा लो।
ठोंगडी ये सारी बातें सुनकर उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गया था। अब इस मुकाबले में ठोंगडी की मुलाकात उसी फाइटर से होती है जिसने इसको कहानी के शुरू में हराया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गवर्नर के बेटे का अंकल था। ठोंगडी अब उस आदमी से फाइट करता है और उसे हरा देता है। ये सब देखकर गाँव का गवर्नर अपने दूसरे फाइटर को भेजता है। ठोंगडी ने उस नए फाइटर को भी हरा दिया था। अब इस मुकाबले के बाद जो गांव का गवर्नर था वो सभी लोगों को यहाँ से जाने का कहता है और जो मुकाबले में जीत गए थे उन्हें वहीं रुकने का कहता है। तभी यहाँ पर कुछ लोगों ने आकर हमला कर दिया था और गवर्नर को मार देते हैं। ये देखकर ठोंगडी उन लोगों से मुकाबला करता है जिन्होंने अपने मुंह पर नकाब पहने हुए थे। ठोंगडी जब उन लोगों में से एक आदमी के नकाब को उतारता है तो उसे पता चलता है वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रुन था जिसने गाँव में इसके दोस्त की मदद की थी। ये देखकर ठोंगडी रुन को मारने ही वाला था मगर तभी उसे एहसान की बात याद आ जाती है। इसीलिए वो रुन के हाथ में ही बंदूक पकड़ा देता है और कहता है लो मुझे मार दो क्योंकि मैं तो तुम्हें नहीं मार सकता। तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, तुमने मेरे दोस्त को बचाया था। अब रुन जैसे ही ठोंगडी पर गन चलाता है तभी वो देखता है कि उस गन में तो गोलियां थी ही नहीं। तभी रुन यहाँ पर हंसने लगता है और ठोंगडी से कहता है कि ये तुम्हारा एक टेस्ट था। जब से तुमने जंगल में उस लड़की की जान को बचाया था तब से मेरी नजर तुम्हारे ऊपर थी। यहाँ पर इस गाँव का गवर्नर कोई और नहीं बल्कि रुन ही था। रुन ठोंगडी से कहता है कि तुम मेरी आर्मी में शामिल हो जाओ मगर ठोंगडी उसे साफ मना कर देता है। अब वो उसके सामने एक चैलेंज रखता है, कहता है कि आओ मेरे साथ लड़ो। जो भी इस लड़ाई में हार गया वो दूसरे की बात को मानेगा और उसका गुलाम बन जाएगा। ठोंगडी रुन की बात को मान जाता है जिसके बाद दोनों में फाइट शुरू होती है। इसी के साथ कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। हम ठोंगडी को एक सिपाही के कपड़ों में देखते हैं। वो गवर्नर की आर्मी के साथ था और कुछ लोगों से गवर्नर के पीछे लड़ रहा था। यानी कि इसका मतलब ये था कि उस लड़ाई में ठोंगडी हार गया था और अब उसे रुन यानी कि गवर्नर की बात को मानना पड़ रहा था। वो उसका गुलाम बन चुका है और इसी के साथ ठोंगडी की ये कहानी भी खत्म हो जाती है।